नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं क्लास 5 सीबीएसई पैटर्न का यूनिट नंबर 7 साइंस का रिप्रोडक्शन इन प्लांट। बहुत इजी टॉपिक है, सिर्फ आप समझिए इसको। देखिए, अब सबसे पहले तो आपको ये वर्ड समझना होगा कि जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट होता है उसका मीनिंग क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है। देखिए, एक प्लांट है तो एक प्लांट से अनेक प्लांट जो है वो बनते हैं, बहुत सारे प्लांट निर्माण होते हैं, एक प्लांट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे अनगिनत प्लांट जो है वो बन रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बनने की, उसको ही हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट एक लिविंग थिंग है। दो चीज़ें होती है, एक होता है लिविंग थिंग, एक होता है नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग यानी जैसे कि पत्थर हो गया, पत्थर नॉन लिविंग थिंग है, पर प्लांट है, इंसान है, एनिमल्स है, वो लिविंग थिंग है। अब लिविंग थिंग क्यों है? क्योंकि प्लांट सांस ले सकता है, ब्रीदिंग कर सकता है। ठीक है, उसी के साथ वो ग्रो हो सकता है। छोटा सा अगर हमने प्लांट लगाया तो वो कुछ दिनों के बाद बड़ा हो जाता है। जैसे इंसान छोटे से होते हैं और कुछ दिनों के बाद बड़े होते हैं, यानी वो ग्रो हो सकते हैं। उसी के साथ वो रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर एक पत्थर की बात करें तो एक पत्थर जो है वो दूसरे पत्थर नहीं बना सकता, उसको तोड़ने के बाद बहुत सारे पत्थर बनेंगे, पर वैसा ही दूसरा पत्थर वो नहीं बना सकता। पर प्लांट जो है वो ब्रीदिंग भी करते हैं, ग्रो भी होते हैं एंड रिप्रोड्यूस भी होते हैं, और इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि प्लांट क्या है, एक लिविंग थिंग है, जिंदा चीज़ है। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया। अब ये जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में, यानी रिप्रोड्यूस जो होते हैं, तो रिप्रोड्यूस यानी क्या होता है, तो एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट जो है वो बनना, उसको ही हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन और रिप्रोड्यूस। ठीक है। अब ये जो रिप्रोडक्शन होता है या रिप्रोड्यूस होता है, ये मेनी वेज से होता है, यानी बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस हो सकता है। अब कौन कौन से तरीके हैं वो भी देखते हैं। देखिए, जनरली जो रिप्रोडक्शन का जो तरीका होता है वो होता है सीड का। यानी देखिए, हम खेती करते हैं तो क्या लगाते हैं, सीड लगाते हैं, तो एक सीड से कई सीड बनते हैं। उस सीड को अगर आप लगाओगे तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा पौधे बनेंगे। तो सीड को जो है मोस्ट ऑफ द प्लांट में जो है वो प्लांट रिप्रोड्यूस होता है सीड से। एक बहुत बड़ा किसी का पेड़ है, उसके सीड नीचे गिरते हैं, छोटे छोटे प्लांट जो है वो उगना शुरू होते हैं। तो सीड नीचे गिरे, नीचे गिरने के बाद जो है वो छोटे छोटे प्लांट जो है वो ग्रो होना शुरू हुए, उसी क्या बोलेंगे हम, उसी को बोलेंगे रिप्रोडक्शन। तो सीड के माध्यम से भी होता है, रूट के माध्यम से भी होता है। कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि उनका रूट अगर आप लेके आओगे और अपने घर पे लगा दोगे तो वो वहाँ से जो है वो ग्रो होता है, तो रूट से भी ग्रो होता है। स्टीम के द्वारा भी होता है। स्टीम यानी ये जो अगर प्लांट है, ठीक है, तो ये प्लांट की जो ब्रांचेस होती है इसको स्टीम बोला जाता है, इसको स्टीम बोला जाता है, यानी जो खोल होता है उसका, उसको स्टीम बोला जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि रोज़ का प्लांट है, रोज़ का हम स्टीम तोड़ते हैं और घर पे लाके लगा देते हैं, तो जो है वो ग्रो करने लगता है। उसी प्रकार हिबिस्कस, हिबिस्कस भी एक प्लांट है, यानी अपना जासवंत जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी क्या है, अगर उसकी आपने स्टीम को तोड़ा और आपके घर में रेनी सीजन में लगाने की कोशिश की तो वो वहाँ पे ग्रो हुआ। यानी एक प्लांट था, ठीक है, इसकी जो स्टीम है वो आपने कट की और स्टीम को कट करके दूसरी जगह पे लगाया तो वहाँ पे भी प्लांट जो है वो ग्रो करना शुरू हुआ, उसी को बोला जाता है रिप्रोड्यूस। तो सीड से भी रिप्रोड्यूस हो सकता है, रूट से भी हो सकता है, स्टीम से भी हो सकता है, और लीव्स से भी हो सकता है, यानी पत्तों से भी होता है। देखिए, किडनी स्टोन हटाने के लिए एक पत्थर चट्टा नाम का एक प्लांट आता है, पत्थर चट्टा। तो वो जो प्लांट का जो लीफ होता है वो अगर आप कहीं पे भी लगा दोगे तो उससे भी नया प्लांट जो है वो ग्रो होता है। तो लीफ से भी ग्रो रिप्रोड्यूस हो सकता है प्लांट, स्टीम से भी हो सकता है, रूट से भी हो सकता है, और सीड से भी हो सकता है। ठीक है। अब कुछ कुछ प्लांट देखिए, जैसे फर्न है या फिर मॉसेस है, मैं आपको यहाँ पे उनकी पिक्चर जो है वो दिखा दूंगा, फर्न की और मॉसेस की। यहाँ पे वो रिप्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम टाइनी सीड लाइक स्ट्रक्चर। उनमें टाइनी, उनके जो पत्ते होते हैं, या पत्ते पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे टाइनी जो है वो छोटे छोटे सीड लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं, वहाँ पे सीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनके पत्तियों पे। ठीक है, तो उसको बोला जाता है स्पोर्स। स्पोर्स किसको बोला जाता है? फर्न एंड मॉसेस रिप्रोड्यूस फ्रॉम टाइनी सीड लाइक स्ट्रक्चर। तो उनके जो लीफ होते हैं उनके ऊपर एक छोटे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोला जाता है स्पोर्स, एंड न्यू प्लांट अराइज फ्रॉम दिस स्पोर्स। और नए प्लांट जो है इस स्पोर से जो है वो अराइज हो सकते हैं। ये भी एक रिप्रोड्यूस होने की मेथड है। तो डिफरेंट वे ऑफ प्लांट विच रिप्रोड्यूस, यानी बहुत डिफरेंट मेथड है। तो पहली मेथड हम आज सीखेंगे कि रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट बाय
स्टीम। ठीक है, अब गाइज हम देखेंगे रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टीम। स्टीम तो आपको पता है ना, जो प्लांट होता है इसकी जो ब्रांचेस होती है इसको स्टीम बोला जाता है। ये जो होता है जो स्टीम यानी जिसको खोड़ो बोला जाता है तो वो होता है स्टीम। अब इस स्टीम से रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यानी एक प्लांट है तो उसका स्टीम यूज करके हम दूसरा प्लांट कैसे बना सकते हैं उसके बारे में देखिए जैसे कि पोटैटो एंड जिंजर हो गया। पोटैटो यानी आलू, जिंजर यानी अदरक। ठीक है, उसको अगर आप गौर से, ये अंडरग्राउंड स्ट्रीम है। ठीक है, ये ज़मीन के अंदर होते हैं और ये जो होते हैं ये प्लांट के स्टीम होते हैं। ये भी ध्यान रखना, ये जो पोटैटो और जिंजर है ये एक्चुअल में ज़मीन के अंदर होते हैं, पर इसको क्या बोला जाता है, ये क्या है, उस प्लांट के स्टीम है। ठीक है, जैसा हमारे घर में एक बहुत बड़ा प्लांट होता है तो इसको हम स्टीम बोलते हैं। ठीक है, ये ज़मीन है, यहाँ पे प्लांट है तो इसको स्टीम बोला जाता है। तो ये अंडरग्राउंड जो पोटैटो और जिंजर ज़मीन के अंदर होते हैं तो पोटैटो एंड जिंजर को क्या बोला जाता है, अंडरग्राउंड स्टीम। तो ये भी स्टीम ही है। समझ में आ गया। अब गाइस देखिए, इसको अगर आप गौर से ऑब्जर्व करोगे, आलू को गौर से ऑब्जर्व करना, इस पे आपको सेवरल छोटे छोटे जो है वो बर्ड्स दिखेंगे। इसको जो है वो आलू के आईज भी बोला जाता है, यानी आग भी बोला जाता है। और इससे जो है वो न्यू प्लांट जो है वो ग्रो हो सकता है। समझ में आ गया। हम क्या पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टीम। अब आलू जिंजर क्या है, स्टीम है। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। ठीक है, बर्ड्स होते हैं। इस बर्ड्स को हम आइज भी बोलते हैं। और अगर आपने इसको लगा दिया ज़मीन के अंदर तो इसमें से प्लांट जो है वो निकल आता है और बहुत बड़े आलू जो है ज़मीन के अंदर बनना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, एक नया प्लांट जो है इससे ग्रो हो रहा है, यानी स्टीम से जो है वो नया प्लांट ग्रो हो रहा है, यानी रिप्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आ गया। अब दूसरा देखते हैं, ओनियन, कांदा। हम कई बार क्या होते हैं, जो घर में आपके ओनियन को लाया जाता है, प्याज को लाया जाता है, तो कुछ दिनों के बाद रखने के बाद उसमें से ऑटोमेटिकली जो है वो प्लांट, अगर बहुत दिन आपके घर बहुत सारे प्याज ला के रखे तो कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ जो प्याज होते हैं उनमें से अपने आप प्लांट जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। अब ओनियन भी क्या है, एक स्टीम ही है, अंडरग्राउंड स्टीम ही है। ये एक बल्ब है, यानी गोल ऐसा बल्ब है विद द फ्लेशी लीव्स। तो उसमें क्या होता है, इस जो इसके ऊपर का जो पार्ट है वो अपने आप कुछ दिनों के बाद मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो ये स्टीम से क्या हो रहा है, न्यू प्लांट जो है वो ओनियन बल्ब से जो है वो ग्रो हो रहा है, यानी स्टीम से नया प्लांट जो है रिप्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आ गया। तो हमने पोटैटो का देखा, जिंजर का देखा, ओनियन का देखा कि इसमें क्या होता है और कैसे ये रिप्रोड्यूस होते हैं स्टीम से। अब देखिए, जो फार्मर्स होते हैं या फिर गार्डनर होते हैं, जो गार्डन में बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, कुछ प्लांट का पीस लेके नया प्लांट जो है वो ग्रो किया जाता है। अब कैसे, देखिए, ये जो पीसेस होते हैं, दिस पीसेस हैव वन और मोर बर्ड्स ऑन देम एंड आर कॉल्ड एज अ स्टीम कटिंग। तो वो जो प्लांट होता है उस प्लांट पे एक या दो बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, और उसको स्टीम कटिंग बोला जाता है। वहाँ से उसको काटा जाता है और लगाया जाता है और फिर से नया प्लांट जो है वो ग्रो होता है। जैसे कि रोज़ हो गया, रोज़ यानी गुलाब। अब आपने देखा होगा कि आपकी माँ, आपकी मम्मी जो है वो कहीं अगर जाती है, अगर कहीं पे गुलाब का अगर कोई प्लांट है तो वहाँ से उसकी स्टीम जो है वो लेके आती है तोड़ के और अपने घर पे लगा लेती है। आपके घर में अगर अच्छा उसको एटमॉस्फेयर मिल गया, अच्छी बारिश है चालू है, तो वो वहाँ पे भी आपके घर में भी जो है वो ग्रो होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, स्टीम लेके आया और उस प्लांट का स्टीम जो है वो आपके घर में ग्रो हुआ और नया प्लांट जो है वो बन गया। तो ये स्टीम जो है वो रिप्रोड्यूस हो रहा है। उसी के साथ रोज़ की बात हो गई। हिबिस्कस यानी होता है जासवन। ठीक है, जासवन जो होता है, जासवन का जो प्लांट होता है उसकी भी अगर आप स्टीम लेके आएंगे, आपके घर में लगाएंगे, वो भी ग्रो होता है। तो ये सब किससे ग्रो हो रहे हैं, ये ग्रो हो रहा है गाइस स्टीम से। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, तो ये स्टीम से जो है वो ग्रो हो रहे हैं। पोटैटो हो, जिंजर हो, ओनियन हो, रोज हो, हिबिस्कस हो, बोगनवेला नाम का एक आता है, शुगर केन यानी ऊस जो होता है, और क्रोटॉन्स नाम का एक जो है वो घर में डेकोरेटिव करके प्लांट होता है, क्रोटॉन्स। मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा। तो ये भी प्लांट का अगर आपको स्टीम लगाओगे तो नया प्लांट जो है वो ग्रो होने लगेगा। कैन बी ग्रो फ्रॉम द स्टीम कटिंग। तो स्टीम कट किया, उसको लगाया, नया प्लांट जो है वो उसमें से लग जाएगा। अब स्ट्रॉबेरी की अगर हम बात करें तो देखिए, स्ट्रॉबेरी प्लांट्स हैव अ लॉन्ग स्टीम। उसको क्या होता है, लॉन्ग स्टीम होता है, बहुत लॉन्ग ऐसा स्टीम होता है।
अलॉन्ग दी ग्राउंड, तो ग्राउंड लेवल में लॉन्ग स्टीम होता है एंड दीज आर कॉल्ड रनर्स, उसको क्या बोला जाता है, रनर्स। एंड न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम दिस रनर, और इसी स्टीम से नए प्लांट जो है वो ग्रो होते हैं। तो स्ट्रॉबेरी का जो ये स्टीम होता है, इसी स्टीम से जो है वो नया जो है वो प्लांट जो है वो ग्रो होता है स्ट्रॉबेरी का, ठीक है। तो ये गाइस है रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टीम। तो आपको समझ में आया होगा कि स्टीम से प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। रिप्रोड्यूस यानी एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बनना। जैसे मैंने पोटैटो, जिंजर के बारे में हमने देखा कि कैसे वो उसमें बर्ड्स होते हैं तो प्लांट निकल आते हैं। ओनियन का देखा, फार्मर जो है वो बड़े बड़े प्लांट्स अगर है तो उनके स्टीम कट करके जो है वो नए प्लांट ग्रो करते हैं, रोज, हिबिस्कस, बोगनवेल। उसके बाद स्ट्रॉबेरी का प्लांट देखा। तो ये गाइस पूरी बात थी रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टीम। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का देखेंगे। थैंक यू।